आप सभी को जय मसीह की बाइबल स्टोरी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनने जा रहे हैं दाऊद जान बचाकर भागा। जब दाऊद ने गोलियत को मार डाला तो इस्राएल का सेनापति अब्नेर उसे राजा शाऊल के पास ले गया। शाऊल दाऊद से बहुत खुश था। उसने दाऊद को अपनी सेना का एक प्रधान बना दिया। तब से दाऊद शाऊल के राजमहल में रहने लगा। बाद में जब इस्राएली सेना पलिश्तियों को हराकर वापस लौटी तब स्त्रियां यह गीत गाने लगीं, शाऊल ने हजारों को मारा पर दाऊद ने लाखों को मारा है। यह सुनकर शाऊल दाऊद से जलने लगा क्योंकि लोग शाऊल से ज्यादा दाऊद की तारीफ कर रहे थे। मगर शाऊल का बेटा योनातन दाऊद से बिल्कुल भी नहीं जलता था। वह तो दाऊद से बहुत प्यार करता था और दाऊद भी उससे उतना ही प्यार करता था। इसलिए उन दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि वे अपनी दोस्ती कभी नहीं तोड़ेंगे। दाऊद वीणा बहुत अच्छी बजाता था। जब भी दाऊद वीणा बजाता था तो उसकी धुन सुनकर शाऊल के दिल को बड़ा सुकून मिलता था। लेकिन एक दिन शाऊल ने जलन के मारे दाऊद को मार डालने की सोची। इसलिए जब दाऊद वीणा बजा रहा था तो शाऊल ने उस पर अपना भाला फेंकते हुए कहा, मैं दाऊद को दीवार में ठोक दूंगा। लेकिन दाऊद झट से हट गया और शाऊल का निशाना खाली गया। कुछ दिन बाद शाऊल ने दाऊद को फिर से मारने की कोशिश की, मगर इस बार भी उसका निशाना चूक गया। अब दाऊद समझ गया कि उसे संभल कर रहने की जरूरत है। क्या आपको याद है शाऊल ने लड़ाई के मैदान में क्या वादा किया था? उसने कहा था कि जो भी गोलियत को मार डालेगा वह उसके साथ अपनी बेटी की शादी करा देगा। काफी दिनों बाद शाऊल ने दाऊद से कहा कि वह अपनी बेटी मीकल की शादी उससे करा देगा, लेकिन एक शर्त पर। वह यह कि दाऊद को पहले 100 पलिश्तियों को मारना पड़ेगा। जरा सोचिए, शाऊल ने ऐसा क्यों कहा होगा? उसने सोचा होगा कि दाऊद पलिश्तियों के हाथों मारा जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसलिए शाऊल को अपनी बेटी की शादी दाऊद से करानी पड़ी। एक दिन शाऊल ने अपने बेटे योनातन और अपने सभी नौकरों से कहा कि वह दाऊद को मार डालना चाहता है। यह सुनकर योनातन ने उससे कहा, आप दाऊद को क्यों मारना चाहते हैं? उसने तो आपका कभी बुरा नहीं चाहा, बल्कि उसने जो कुछ किया है आपके फायदे के लिए किया। याद कीजिए, उसने अपनी जान पर खेलकर गोलियत को मारा था और यह देखकर आप कितने खुश हुए थे। शाऊल ने अपने बेटे की बात मान ली और वादा किया कि अब वह दाऊद को जान से मारने की कोशिश नहीं करेगा। तब दाऊद को वापस बुलाया गया और वह पहले की तरह शाऊल की सेवा करने लगा। पर एक दिन जब दाऊद वीणा बजा रहा था तब शाऊल ने फिर से उस पर अपना भाला फेंका। दाऊद फौरन एक तरफ हट गया और भाला दीवार में जा लगा। दाऊद को मारने की यह तीसरी कोशिश थी। इससे दाऊद समझ गया कि अब उसे वहां से भागना ही पड़ेगा। उस रात दाऊद अपने घर गया, लेकिन शाऊल ने उसे मार डालने के लिए उसके पीछे कुछ आदमी भेजे। उसकी पत्नी मीकल जानती थी कि उसका पिता दाऊद को मार डालना चाहता है। इसलिए उसने दाऊद से कहा, अगर आप आज रात नहीं भागे तो आप जिंदा नहीं बचेंगे। इसलिए मीकल ने उसी रात दाऊद को खिड़की से भाग जाने में मदद दी। तब से लेकर करीब 7 साल तक दाऊद शाऊल से अपनी जान बचाते हुए मारा मारा फिरता रहा। इसके बाद हम लोग सुनेंगे अबीगैल और दाऊद। शाऊल के यहाँ से भाग जाने के बाद दाऊद एक गुफा में जा छिपा। वहां उसके भाई और परिवार के बाकी लोग उसके साथ आकर रहने लगे। इसके अलावा कुछ इस्राएली आदमी भी उसके साथ मिल गए। अब उसके साथ करीब 400 आदमी हो गए थे और दाऊद उनका नेता बन गया। फिर दाऊद मोआब के राजा के पास गया और उससे कहा, मेहरबानी करके मेरे माता पिता को अपने यहाँ तब तक रहने दीजिए जब तक कि मेरे ऊपर से परेशानी टल नहीं जाती। फिर दाऊद और उसके साथी एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ में जाकर छिपने लगे। आगे चलकर दाऊद की मुलाकात अबीगैल से हुई। दरअसल अबीगैल का पति नाबाल बहुत बड़ा जमींदार था। उसके पास 3000 भेड़े और 1000 बकरियां थीं। पर वह था एक नंबर का कंजूस और मतलबी। मगर उसकी पत्नी अबीगैल बहुत खूबसूरत और समझदार स्त्री थी। वह जानती थी कि किस समय क्या काम करना चाहिए। एक बार तो उसने अपने परिवार की भी जान बचाई। दाऊद और उसके आदमियों ने नाबाल की बहुत मदद की थी। उन्होंने उसकी भेड़ों की रखवाली करने में हाथ बंटाया था।
इसलिए एक दिन दाऊद ने अपने कुछ आदमियों को नाबाल के पास भेजा ताकि वे उसके यहाँ से कुछ खाने पीने की चीजें ला सकें। जब दाऊद के आदमी नाबाल के पास पहुंचे तब वह और उसके नौकर भेड़ों की ऊन कतर रहे थे। उस दिन नाबाल के यहाँ दावत थी और नाबाल ने बढ़िया खाने की चीजें बनवाई थीं। दाऊद के आदमियों ने नाबाल से कहा, हमने तुम्हारी एक भी भेड़ नहीं चुराई, बल्कि उनकी देखरेख करने में तुम्हारे आदमियों की मदद की है। अब मेहरबानी करके हमें कुछ खाने की चीजें दो। लेकिन नाबाल ने कहा, मैं तुम जैसे लोगों को खाना नहीं दूंगा। उसने दाऊद के आदमियों से अच्छे से बात नहीं की, साथ ही उसने दाऊद के बारे में उल्टा सीधा भी कहा। दाऊद के आदमियों ने वापस आकर उससे सारा हाल कह सुनाया। यह सुनकर दाऊद को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने आदमियों से कहा, अपनी अपनी तलवारें बांध लो। तब वे नाबाल और उसके आदमियों को मारने के लिए निकल पड़े। जब नाबाल दाऊद के आदमियों से बात कर रहा था तो उसके एक नौकर ने सारी बातें सुन ली। उस नौकर ने जाकर अबीगैल को पूरी बात बताई। अबीगैल ने फौरन कुछ खाना लिया और उसे गधों पर लाद कर दाऊद से मिलने के लिए चल पड़ी। जब वह रास्ते में दाऊद से मिली तो वह गधे से उतर गई और सिर झुकाकर दाऊद को सलाम किया। फिर उसने दाऊद से कहा, मेहरबानी करके मेरे पति नाबाल की बातों पर ध्यान मत दीजिए। वह तो बेवकूफ है और बेवकूफी के ही काम करता है। मैं आपके लिए कुछ तोहफा लाई हूँ, इसे ले लीजिए और जो कुछ हुआ है उसके लिए हमें माफ कर दीजिए। दाऊद ने कहा, तुम एक समझदार स्त्री हो। तुमने मुझे नाबाल का खून करने से रोक लिया। अब तुम चिंता मत करो और आराम से घर लौट जाओ। इसके बाद नाबाल की मौत हो गई और अबीगैल की शादी दाऊद के साथ हो गई। इसके बाद सुनेंगे। दाऊद को राजा बनाया गया। शाऊल ने एक बार फिर दाऊद को पकड़ने की कोशिश की। उसने अपने 3000 बहादुर सैनिकों को साथ लिया और दाऊद को ढूंढने निकल पड़ा। जब दाऊद को इसकी खबर मिली तो उसने अपने जासूस को यह पता लगाने के लिए भेजा कि शाऊल और उसके आदमी रात को कहाँ रुके हुए हैं। उसके बाद दाऊद ने अपने 2 आदमियों से पूछा, तुम में से कौन मेरे साथ शाऊल की छावनी में चलेगा? अबीशै नाम के आदमी ने जवाब दिया, मैं चलूंगा। अबीशै दाऊद की बहन सरूया का बेटा था। जब शाऊल और उसके आदमी सो रहे थे तब दाऊद और अबीशै दबे पांव उनकी छावनी में घुस गए। उन्होंने शाऊल के सिर के पास रखी सुराही और उसका भाला उठा लिया। सब लोग इतनी गहरी नींद में सो रहे थे कि किसी को कुछ पता नहीं चला। फिर दाऊद और अबीशै वहां से भागकर पहाड़ पर पहुंच गए। वहां से दाऊद ने इस्राएल के सेनापति को आवाज लगाई, अब्नेर, तू अपने राजा की रक्षा क्यों नहीं कर रहा है? देख, कहाँ है उसका भाला और सुराही? दाऊद की आवाज सुनते ही शाऊल की नींद खुल गई। शाऊल ने दाऊद की आवाज पहचानते हुए पूछा, दाऊद क्या तुम हो? दाऊद ने जवाब दिया, हाँ मेरे प्रभु। फिर दाऊद ने पूछा, आप क्यों हाथ धोकर मेरे पीछे पड़े हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? देखिए, यह रहा आपका भाला। अपने किसी आदमी को भेजकर इसे ले लीजिए। तब शाऊल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कहा, मुझसे भूल हो गई है। मैंने बड़ी बेवकूफी का काम किया है। इसके बाद दाऊद अपने रास्ते चला गया और शाऊल अपने रास्ते। लेकिन दाऊद ने सोचा, शाऊल किसी न किसी दिन मुझे जरूर मार डालेगा। मुझे पलिश्तियों के देश भाग जाना चाहिए। उसने यही किया। वहां पहुंचने पर दाऊद ने पलिश्तियों को यह कहकर बुद्धू बनाया कि वह उनकी तरफ है। कुछ समय बाद पलिश्तियों और इस्राएलियों में लड़ाई छिड़ गई। उस लड़ाई में शाऊल और उसका बेटा योनातन दोनों मारे गए। यह खबर सुनकर दाऊद बहुत दुखी हुआ। उसने उनकी याद में एक दर्दभरा गीत लिखा। उस गीत के बोल कुछ इस तरह थे, हे मेरे भाई योनातन, तुम मुझे जान से प्यारे थे। तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? इसके बाद दाऊद इस्राएल में हेब्रोन नाम के शहर को लौटा। वहां उसने देखा कि इस्राएल के कुछ लोग शाऊल के बेटे ईशबोशेत को अपना राजा बनाना चाहते हैं, जबकि दूसरे लोग दाऊद को। इसलिए दाऊद और ईशबोशेत के आदमियों के बीच लड़ाई हुई, जिसमें दाऊद के आदमी जीत गए। फिर दाऊद को राजा बनाया गया। उस समय दाऊद 30 साल का था। उसने हेब्रोन में 7.5 साल तक राज किया। वहां दाऊद के कई बेटे पैदा हुए। उनमें से 3 के नाम हैं
अमनोन, अबशालोम और अदोनिया। फिर दाऊद और उसके आदमी खूबसूरत शहर यरूशलेम पर कब्जा करने के लिए गए। पता है इस लड़ाई में सबसे आगे कौन था? दाऊद की बहन सरूयाह का दूसरा बेटा योआब। इसलिए उस लड़ाई में जीत हासिल करने के बाद दाऊद ने योआब को अपना सेनापति बना दिया। फिर दाऊद यरूशलेम से पूरे इस्राएल देश पर राज करने लगा।